Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you are absolutely fine. In the last session, we discussed about meta tags and link element. Now, in this session, we talk about how to add images and links in our web page. So let's get started. ओके सो हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम अपना टाइटल सेट कर लेते हैं वेब पेज का। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। नाउ इन द बॉडी सेक्शन आई राइट H1 हेडिंग टैग। ओके सो अब हमें एक लिंक क्रिएट करना है वेब पेज पर। तो उसके लिए हम एक पैराग्राफ में पी टैग में एक टेक्स्ट लिखते हैं। अब उस टेक्स्ट को हम लिंक बनाते हैं। ओके सो मैंने यहाँ पे पी टैग में एक टेक्स्ट ऐड किया है और क्लिक हियर को मैंने एंकर टैग में दिया है। दिस इज एंकर टैग, जो कि किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को लिंक के रूप में बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। अब इसमें हम इसको किसी भी वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हैं बाई href एलिमेंट। href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस होता है जो किसी भी वेब पेज को दूसरे वेब पेज या URL से कनेक्ट करता है। तो अभी हम इसे कनेक्ट नहीं कर रहे, अभी मैं हैश लिख रहा हूँ इसमें, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ सेव द फाइल एंड रन इट। नाउ दिस इज H1 टैग एंड दिस इज P टैग। तो हमने जो एंकर टैग में लिखा था क्लिक हियर, वो अभी यहाँ पे ब्लू कलर में लिंक के रूप में शो हो रहा है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी कुछ भी किसी भी वेब पेज से कनेक्ट नहीं है, तो अभी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। नाउ वी लिंक दिस एंकर टैग। अब हम इस लिंक को किसी URL से कनेक्ट करते हैं। तो मैं अपने चैनल का लिंक उस href में दे देता हूँ। मैंने href में अपने चैनल edu ज्ञान का लिंक पेस्ट कर दिया है। अब इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमें अपने YouTube चैनल पे ले गया है। जो हमने URL उस href में दिया था, तो ये वहाँ हमें ले गया है। अब अगर हमें इसी लिंक को नए टैब में ओपन करना है, यानी क्लिक करने के बाद वो न्यू टैब में खुले, तो हम इसके लिए टारगेट एलिमेंट यूज़ करते हैं। टारगेट एलिमेंट में लिखते हैं हम _ब्लैंक,
ताकि वो लिंक न्यू टैब में खुले। अब हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ये लिंक न्यू टैब में ओपन हो गया है। अगर सेम इसी वेब पेज में ओपन करना हो तो टारगेट एट्रीब्यूट में अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह अंडरस्कोर सेल्फ लिख देंगे। नाउ क्लिक हियर। तो ये इसी पेज में ओपन हो गया है। अब हम देखते हैं कि हम अपने वेब पेज में इमेज कैसे ऐड करते हैं। इमेज ऐड करने के लिए हम img टैग यूज करते हैं। img टैग के साथ हम src यानी सोर्स यूज करते हैं। सोर्स में हमें अपनी इमेज का नेम देना होता है विद एक्सटेंशन, और वो जहाँ अपने पीसी में पड़ी है वो फाइल, तो उसकी लोकेशन भी हमें देनी पड़ती है। नाउ मैं src में जो इमेज ऐड करनी है मैं उसका नाम यहाँ लिख देता हूँ। पहले मैं आपको ये इमेज दिखा देता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ जहाँ पे अपन ने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसी फोल्डर में ये इमेज है। आप इसे कहीं भी अगर अपने पीसी में किसी दूसरे फोल्डर में हो तो हम वहाँ उसका लोकेशन दे सकते हैं और उस फाइल का नेम देंगे विद एक्सटेंशन। अब इस इमेज को ओपन करता हूँ मैं। तो ये वो इमेज है जिसे हमें ऐड करना है। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है एक्सटेंशन के लिए। सो टाइप ऑफ फाइल दिस इज जेपीजी। डॉट जेपीजी इसका एक्सटेंशन है। अगर यहाँ डॉट पीएनजी होता तो हमें डॉट पीएनजी यूज़ करना पड़ता। तो ये डॉट जेपीजी है तो हम इमेज के नेम के साथ डॉट जेपीजी लगाएंगे और एक ALT ऑल्टर टेक्स्ट लिख देते हैं, लोगो। नाउ क्लोज, सेव दिस फाइल एंड रन इट। तो देखिए यह इमेज यहाँ ऐड हो चुकी है। ये अभी लिंक नहीं बना है। देखिए यहाँ पे अपना जो माउस है वो हैंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये अभी लिंक नहीं बनी है। हम चाहे तो इस इमेज को लिंक भी बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें एंकर टैग लगाना पड़ेगा। तो img टैग से पहले हम एंकर टैग लगा देते हैं और एंकर टैग को href के द्वारा हम लिंक करते हैं हमारे YouTube चैनल से। आप किसी भी वेब पेज को किसी भी URL से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने YouTube का लिंक दे दिया है। नाउ दिस इमेज लिंक के रूप में बन गई है। अब हम इस इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने YouTube चैनल पे हमें ले जाएगा। सो इस प्रकार हम लिंक ऐड करते हैं और इमेज ऐड करते हैं। अब हमें
हम इनको सेंटर में ले आते हैं बाय यूजिंग सेंटर टैग। मैंने सेंटर टैग यूज कर दिया ताकि ये वेब पेज में सेंटर में आ जाए। अब हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें ये इस URL पे लेके जा रहा है। आप चाहे तो कोई दूसरा URL यहाँ दे सकते हैं, जैसे मैं दूसरा URL यहाँ दे देता हूँ। हमें उस क्लिक हियर के थ्रू google.com को ओपन करना है। तो ये URL कॉपी करके आप href में अपने इस URL को रिप्लेस करके वो URL पेस्ट कर दीजिए और इसे सेव करके दोबारा रन कीजिए। अब हम क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो ये गूगल ओपन कर देगा। सो बेसिकली यही था हमारा आज का टॉपिक कि हाउ टू ऐड इमेजेस एंड लिंक्स इन आवर वेब पेज। I hope you enjoyed this video. Please like this video and subscribe this YouTube channel. Thanks for watching.